बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स के रिएक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, फाइनली काफी लंबे अरसे के बाद। ओके, अब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ ए पाई बॉन्ड को डिस्कस किया था। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। सो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली हाइड्रोजिनेशन होती क्या है। तो हाइड्रोजिनेशन को कुछ तुसी इस तरह से डिफाइन करते हो कि हाइड्रोजिनेशन इज ए प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है इन विच ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 is added to an alkene in the presence of a catalyst। अल्कीन्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐड होना कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट मॉडरेट प्रेशर, 1 से 5 atm तक प्रेशर रख सकते हैं आप, टू गिव ए सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट में। द प्रोसेस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब इस हाइड्रोजिनेशन को आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। सो हमने बेसिकली आज के लेक्चर में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स करना है। तो हाइड्रोजिनेशन को हमने डिफाइन कर दिया, होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन तो हमने कर दिया, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, ये जो हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजिनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब 1 मोल है आपके पास अल्कीन का, ठीक है। अब उस 1 मोल अल्कीन की आपने हाइड्रोजिनेशन करवाई, उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी, उस दौरान हीट जो निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा रिएक्शन या प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस और प्रोसेसेस दैट रिलीज एनर्जी। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज होती है, बाहर आती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन्स is about 120 किलोजूल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड। अच्छा, अल्कीन्स में आपको पता है कि 2 कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है। अब वो एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? 120 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, द कैटलिस्ट्स एम्प्लॉयड आर प्लाटिनम, पलाडियम एंड रेनिनिकल। अब जो इस हाइड्रोजिनेशन के दौरान आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? प्लाटिनम, पलाडियम या रेनिनिकल। अच्छा, यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो प्लाटिनम या पलाडियम जब आप कैटलिस्ट यूज करते हो तब आपको रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, मीन्स के रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन अक्कर हो जाता है। लेकिन ये जो प्लाटिनम और पलाडियम होते हैं ये कंपैरेटिवली रेनिनिकल के ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं रेनिनिकल को। इसके लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है।
जब आप रेनी निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हम प्लाटिनम और पलाडियम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं यूज़ करते तो क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने आज के रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज़ करना है वो रेनी निकल यूज़ करना है। अब सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि बेसिकली रेनी निकल होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। रेनी निकल आल्सो नोन एज स्पॉन्जी निकल, जिसको आप स्पॉन्जी निकल भी बोलते हैं, इज ए सॉलिड सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ निकल दैट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ए निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद कास्टिक सोडा, जिसको आप NaOH बोलते हैं। अच्छा, अब जो रेनी निकल होती है, जिसको आप स्पॉन्जी निकल बोलते हैं, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। और ये बनता कैसे है? जब आप निकल एल्यूमिनियम एलॉय को कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे आपने पढ़ा सोडियम निकल एल्यूमिनियम एलॉय। ठीक है, अब ये एलॉय क्या चीज होती है? एन एलॉय इज एन एडमिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये एलॉय जो होता है ये मिक्सचर होता है मेटल्स का, या मेटल कंबाइंड विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स फिजिकली, या अगर दोनों या दो से ज्यादा मेटल्स ना हो तो आप मेटल के साथ साथ किसी नॉन मेटल को भी कंबाइन करवा सकते हैं, मिक्स करवा सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वो एलिमेंट्स फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली नहीं होते। ठीक है, केमिकली उनका रिएक्शन नहीं हुआ होता। ठीक है, फिजिकली कंबाइन होते हैं। सो निकल एल्यूमिनियम एलॉय आपने लिया और उसका आपने कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाया और फाइनली आपको क्या मिलेगी? रेनी निकल मिलेगी। ठीक है, सो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रेनी निकल। रेनी निकल को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर रेनी निकल ए निकल एल्यूमिनियम एलॉय मस्ट बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले तो आपको निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय प्रिपेयर करना है, तभी तो आप रेनी निकल प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है आपको? दिस कैन बी डन बाय हीटिंग एल्यूमिनियम इनटू ए मोल्टन स्टेट। सबसे पहले एल्यूमिनियम को आपने मेल्ट कर लिया, पिघला लिया, एंड सब्सिक्वेंटली डिसॉल्विंग निकल इनटू इट, और फिर बाद में उसके अंदर आपने निकल को डिसॉल्व करवा दिया। ठीक है, केमिकली नहीं रिएक्शन होता उनका। ठीक है, फिजिकली कंबाइन होते हैं। तो ये निकल एल्यूमिनियम का एलॉय प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मोल्टन मिक्सचर मस्ट नाउ बी कूल्ड इन ए प्रोसेस नोन एज क्वेंचिंग। अच्छा, अब ये जो निकल और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर बन गया ना, इसको आपने बाद में ठंडा कर लेना है। ठीक है, जिसको आप बेसिकली क्वेंचिंग बोलते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा? निकल एल्यूमिनियम एलॉय प्रिपेयर हो गया। ठीक है, यहां पे आप देखें इस डायग्राम में ये जो पाउडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? बेसिकली रेनी निकल है। ठीक है, अब हम लोग जब निकल एल्यूमिनियम का एलॉय प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रेनी निकल। उसके लिए मैंने निकल एल्यूमिनियम एलॉय लिया, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर लिया। ठीक है, होता क्या है? निकल बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2, और साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन। तो यहां पे आप देखें कि ये रिएक्टेंट्स और फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन गए। प्रोडक्ट्स में ये जो निकल है ये बेसिकली रेनी निकल है। अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर आप देखें 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे मैं 3/2 लगा दूंगा तो मेरे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए क्योंकि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 जब होगा तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इसका मतलब है राइट साइड पे भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन रह गए। अब मैंने आपको बताया कि ये जो निकल बना ना इस रिएक्शन के रिजल्ट में, ये बेसिकली क्या होता है? रेनी निकल होता है। ठीक है, इसी को बेसिकली हम लोग हाइड्रोजिनेशन जो हम करने जा रहे हैं एल्कीन्स की, उस
केमिकल रिएक्शन में हम इसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ना ये क्वेश्चन भी होता है कि बेसिकली सिंपल निकल हम क्यों ना यूज कर लें, ठीक है। तो सिंपल निकल जो होता है, निकल मेटल, और रेने निकल, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। द की डिफरेंस बिटवीन रेने निकल एंड निकल is that Raney nickel is a mixture of several chemical elements, ठीक है। Raney nickel जो होता है वो मिक्सचर होता है जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, whereas nickel is a chemical element we categorize as a metal, जबकि निकल जो होगी वो तो एक प्योर मेटल होगी, ठीक है, वो मिक्सचर नहीं होगा। However, निकल इज ए मेटल एंड रेने निकल जो होता है वो इज ए फाइनली पाउडर्ड सॉलिड विच हैज निकल एज द मेजर कंपोनेंट, ठीक है। जो रेने निकल होता है वो बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, निकल की होती है। ये जो साथ आपको ये डायग्राम शो हो रही है, ये बेसिकली क्या है, ये निकल है, ठीक है, निकल मेटल की डायग्राम है। रेने निकल की ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक हो गया जी, ये भी तो समझ आ गया होगा। अब फाइनली हमने अपना कैटलिस्ट प्रिपेयर कर लिया। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अल्कीन्स की आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है। अब सबसे पहले हम लोग सपोज इथीन ले लेते हैं। इथीन क्या होता है, 2 कार्बन वाला अल्कीन। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन बनाए, इन दोनों के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड लगाया। अब हर कार्बन जो है 2-2 बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन का आपको पता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना सकता है मजीद, और ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे मैं क्या अटैच करवा देता हूँ, हाइड्रोजन्स अटैच करवा देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये इथीन आ गया। इसकी हमने करनी है हाइड्रोजिनेशन, तो मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 लूंगा। कंडीशंस क्या हैं, 100 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर रखना है, प्रेशर 1 to 5 के दरमियान रखना है। हम लोग 3 ATM रख रहे हैं यहाँ पे, और रेने निकल एज ए कैटलिस्ट आपने यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लाटिनम या पलाडियम जब आप यूज करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाता है, जबकि अगर आप रेने निकल एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तब आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब होगा क्या, ये हमारे पास इथीन है ना, कार्बन कार्बन का मैं एक बॉन्ड कर देता हूं ब्रेक। जब मैंने दोनों कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक किया तो दोनों कार्बन में एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पे आप देखें, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह से। तो फाइनली हमारे पास ये इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखें कि यहां पे कार्बन की वैलेंसी फुल फिल्ड है, कार्बन 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है, मजीद आप कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट लूजिंग द प्रेजेंट वन। पहले से मौजूद हाइड्रोजन को निकाले बगैर आप कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते अल्केन्स में, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सैचुरेटेड। अल्कीन और अल्काइन को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सिंपली आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है, पहले से मौजूद कोई एटम नहीं निकाला आपने, सही है। तो इस वजह से इनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस को। तो ये तो देख लिया आपने हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 4 कार्बन वाली अल्कीन है, तो यहां पे आपने चारों कार्बन में से ना किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। तो यहां पे सपोज मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 फर्दर बना सकता है ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 फर्दर बना सकता है ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और ये 3, तो ये 1 बॉन्ड फर्दर बना सकता है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 ये फर्दर बना सकता है,
ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या अटैच कर देता हूँ, हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, और एक जगह पे मैं CH3 अटैच कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगर आप इसका नाम देखें तो क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे करीब है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो आप 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। इसकी हमने करवानी है जी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करना है इसमें, कंडीशंस वही हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब मैंने करना क्या है, इन दो कार्बन्स के दरमियान से ना ये एक डबल बॉन्ड मैंने कर दिया ब्रेक। अब इन दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन हो गई। ये हमारे पास क्या बन गया, आइसोपेंटेन बन गया, 5 कार्बन वाला अल्केन। ठीक है, आइसो क्यों यूज कर रहे हैं हम इसके नाम के साथ, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ये एक मिथाइल ग्रुप अटैच है या एक ब्रांच है। ठीक है, अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 सेकंड पोजीशन पे बनती है, अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक CH3 अटैच है। ठीक है, तो इसी वजह से आइसो का वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि ये पेंटेन का आइसोमर है बेसिकली। सो होपफुली समझ आ गई होगी आपको। अब हम इसी टॉपिक में देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो ये 6 कार्बन बना लिए मैंने, सबको पहले सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन किया। अब अल्टरनेट पोजीशन पे आपने डबल बॉन्ड लगा देने, मींस के एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब आप इन 6 के 6 हाइड्रोजन को देखें तो ये 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये एक एक बॉन्ड फर्दर बना सकते हैं। किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो ये फाइनली हमारे पास बेंजीन आ गया। अब बेंजीन की हमने हाइड्रोजनेशन करनी है, हाइड्रोजन ऐड करना है इसमें। ठीक है, कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा आपको 25 से 30 atm के दरमियान रखना पड़ेगा, और निकल एज ए कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास बेंजीन। अब मैं क्या करता हूं, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड कर देता हूं ब्रेक, तो इन दोनों कार्बन के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। तो यहां पे मैं अटैच करवा देता हूं हाइड्रोजन्स। अब इन दोनों कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड ब्रेक करता हूं ऐसे, तो इन दोनों के अंदर भी एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। तो यहां पर भी मैं एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं। यहां पर भी आप देखें कि दोनों कार्बन के दरमियान से मैं एक बॉन्ड कर देता हूं ब्रेक, तो दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। यहां पे भी मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिए। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, 6 कार्बन वाला अल्केन। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड थे सारे टूट गए ना। ठीक हो गया जी। तो कुछ इस तरह से आप हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं बेंजीन की। यहां पे क्योंकि देखें आप 3 मॉलिक्यूल मींस के टोटल 6 हाइड्रोजन हमने यूज किए, तो इसी वजह से मैंने यहां पे 3 लगाया। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन आपने यूज किए। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक जो हाइड्रोजनेशन होती है इसका यूज क्या है, तो जी जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है अल्कीन्स की इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में यूज होता है इसका, एज वेल एज इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, ये वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज होता है हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से। फॉर एग्जांपल देखो ये ऑयल है, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल तो क्या बनेगा, मरगरीन, या जिसको आप वनस्पति घी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छा अब ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है इन द लेबोरेटरी इट इज यूज्ड एज सिंथेटिक मेथड, मींस के कोई भी चीज प्रिपेयर करनी है आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो लेबोरेटरी में तो छोटे पैमाने पे ये किसी भी चीज को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है, एज वेल एज एन एनालिटिकल टूल, और तजर्बात करने के लिए एज ए टूल हम इसको यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस होता है एज द रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव,
क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मींस कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट्स लेकर हमने सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना दिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मींस ये सारी अमाउंट हमने रिएक्टेंट्स की कन्वर्ट कर दी इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। सो ये थी एप्लीकेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और ये ऐसी थोड़ा लेक्चर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ऑफ अल्कीन्स। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है आपको, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे तो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूजियां का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।